गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। कुछ बच्चों की कमेंट आ रहा है कि थोड़ा वीडियो बड़ा बनाए। वीडियो बड़ा तो बना लूँगी लेकिन वो मेरे फ़ोन में डाउनलोड नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा छोटे वीडियो ही बना रही हूँ, फिर डाउनलोड नहीं होते हो। हम पढ़ रहे थे एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भारतेंदु जी का हास्य व्यंग्यात्मक जो निबंध है वो। तो उन्होंने अपने विद्यालय के लिए क्या नियुक्त कर लिए, अध्यापक नियुक्त कर लिए, और उन अध्यापकों की अलग अलग वो विशेषताएं बता रहे हैं, कल्पनाएं जो कर रहे हैं उसका वर्णन आगे पढ़ते हैं। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं उनका नाम है पाखंड प्रिय। इन सब के अलग अलग विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी और अलग अलग विशेषताओं से अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो छोटे क्वेश्चन के लिए आपको जैसे पूछ लेगा पाखंड प्रिय की विशेषताएं बताइए। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मानता थी, मतलब इनको बहुत ज़्यादा लोग मानते थे, इज्जत थी। सब स्त्री पुरुष को इन्होंने मोह रखा था, मतलब अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। परंतु अब कालचक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की है। कालचक्र यानी समय के कारण वर्तमान समय में जो लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, उन्होंने क्या पढ़ ली है, अंग्रेजी पढ़ ली है, जिसके कारण अब इनकी क्या हो गई है, बुरी हालत हो गई है। मतलब इनके द्वारा कहे गई बातों को कोई मानता नहीं है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। मतलब हरी दुर्वा हरी दूब पर वो अपना हिमालय की तराई यानी हिमालय के जो नीचे का भाग है होता है, उस वहाँ पर वह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, मतलब ऐसा बुरा समय किसी का ना आए। कि एक समय तो इनका ऐसा था कि ये सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके रखते थे, और एक समय ऐसा आया कि इनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे, मतलब सबको पागल बनाते थे, बेवकूफ़ बनाया करते थे। कहाँ अब स्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़ते हैं। स्वान कुत्ते और सियारों संग श्रृंगालों के बीच ये समय व्यतीत कर रहे हैं। जंगल में है, हिमालय पर है, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने दे। कार्तिक मास यानी धार्मिक मास है, ये धर्म के नाम पर या धार्मिक कार्य इस मास में ज़्यादा होते हैं। रह देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। मुहावरा है पानी फेरना। पानी फेरना यानी सब कुछ व्यर्थ हो जाना। तो 4-5 दिन में ये क्या कर देंगे, सभी नए धर्मों पर क्या कर देंगे, पानी फेर देंगे, मतलब उनको नष्ट भ्रष्ट कर देंगे या उनकी नई व्याख्या ये कर देंगे। किसकी विशेषताएं बता रहे हैं ये, पाखंड प्रिय की। कि कोई समय था जब इन्होंने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रखा था, लेकिन इस समय ये क्या कर रहे हैं, हिमालय की तराई में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अगर फिर भी इनको थोड़ा सा भी समय मिल जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनसे भिन्न अब दूसरे पंडित आ रहे हैं भाई। पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। दूसरे इनके पंडित हैं, वो उनका नाम क्या है, प्राणांतक प्रसाद, जो भी प्रशंसा के योग्य है। घट यानी जीवन, मन, जब तक मन में या हृदय में प्राण है तब तक इनकी प्रशंसा न कोई कर सका है न कर सकेगा। ये महावेद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। किसके नाम से, महान वेद्य के नाम से। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलते। ये आपको याद रखना है ये चीज़। ये क्वेश्चन वैसे आपके पीछे भी है और क्वेश्चन वैसे भी है। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। मतलब ये अपनी चिकित्सा में इतने कुशल हैं कि चिता पर चढ़ा हुआ रोगी क्षण भर में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के सांसारिक सांसारिक कष्ट, विथा यानी कष्ट लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, अपेक्षा यानी तुलना कीजिए। ये इनकी विशेषताएं आ गई यहाँ तक कि जब तक ये किसी को दवाई नहीं देते तब तक व्यक्ति क्या करता है, सांसारिक भोगों से दुखी रहता है, और जैसे ही ये अपनी औषधि देते हैं, दवा देते हैं, वैसे ही वो है इस संसार के सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी, मतलब कुछ समय के लिए आप इंतज़ार कीजिए। इनकी चिकित्सा की चतुराई और
मतलब इनके द्वारा किया गया इलाज और उसकी चतुराई स्वयं प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होजिए, आतुर यानी व्याकुल मत होइए, और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए, मतलब बाकी अध्यापकों की कहानी सुनिए। तो बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है और विषय आपको जो व्याख्या का क्वेश्चन है वो भी एक्सप्लेन करना है, इसलिए बाकी का जो चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।